नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। कहा यह जाता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ये हमें साउथ चाइना सी में देखने को मिल सकता है और खासकर इसमें जो ताइवान है जिसे यूएस अब तक डिफेंस सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत भी यहाँ पर साइलेंट तरीके से ताइवान के इंडिजिनस सबमरीन्स को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ताइवान की तरफ से ये बातें कंफर्म की जा रही है कि ताइवान का जो हाईकुन क्लास सबमरीन है जो ताइवान खुद से यहाँ पर डेवलप कर रहा है, इसमें भारत का भी सपोर्ट्स है, जिसमें ताइवान का ये भी कहना है कि भारत हमें सबमरीन कंपोनेंट्स के साथ साथ जो इंजीनियर्स है और वो हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, खैर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्यों यहाँ पर ताइवान जो है अपना इंडिजिनस हाईकुन क्लास सबमरीन्स को यहाँ पर डेवलप कर रहा है और किस तरीके से भारत यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का एक मास्टर प्लान है चाइना को काउंटर करने के लिए। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। अगर आपको याद हो 2020 से पहले भारत साउथ चाइना सी के साथ में एक स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करता था, लेकिन गलवान वैली क्लैशेस के बाद में जहां हम लोग वन चाइना पॉलिसी को भी मान रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में भारत डिफेंस टाइज को बिल्ड कर रहा है। खासकर आपने देखा होगा फिलीपींस के केस में, जहां हमने फिलीपींस को ब्राह्मोस एक्सपोर्ट किया है और हाल ही में फिलीपींस ने इसे शोकेस भी किया था, जिसको लेकर चाइना ने भी रिस्पॉन्स किया था। इतना ही नहीं, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है ये भी 5 मई से 7 मई के बीच में भारत विजिट करने वाले हैं, जहां ये भी कहा जा रहा है कि वियतनाम भी भारत के ब्राह्मोस को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और रही बात ताइवान को लेकर, तो लास्ट ईयर आपको याद होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ताइवान को लेकर सिर्फ ये कह दिया गया कि जिस तरीके से दुनिया भर के जो देश है वो ताइवान के साथ में एंगेज करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो या फिर कल्चरल कॉपरेशन हो, उसी तरीके से भारत भी यहाँ पे एंगेज करता है। इसी चीज से चाइना जो है वो चिढ़ जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ताइवान में हमारी कोई एम्बेसी नहीं है, लेकिन 1995 के टाइम में भारत ने पहली बार ताइवान में इंडिया ताइपाई एसोसिएशन इसे सेटअप किया था, खासकर ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करने के लिए। और इसके रिस्पॉन्स में भी ताइवान ने दिल्ली में ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इसे ओपन किया था। और आज के टाइम में भारत और ताइवान के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं। और ताइवान को लेकर ये भी तो कहा जाता है कि ताइवान पूरी दुनिया का 70% जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन रिसेंट जो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें ताइवान का जो स्टेट बैक्ड शिप बिल्डर है CSBC कॉर्पोरेशन, इन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म करते हुए कहा है कि इंडिया इज ए पाइवोटल मेंबर ऑफ डिस्क्रीट इंटरनेशनल कोलिशन, जो ताइवान का इंडिजिनस डिफेंस सबमरीन प्रोग्राम है इसे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, जिसे ताइवान ने पहली बार हाईकुन जो सबमरीन्स है जिसे ताइवान ने 2023 के टाइम में लॉन्च किया था, जिसकी टोटल जो लागत थी ये $1.54 बिलियन की थी। और पिछले साल आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि ताइवान ने अपने इंडिजिनस सबमरीन्स का पहला जो सी ट्रायल्स है इसे सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट कर लिया है, जो चाइना के अगेंस्ट में काफी बिग डिफेंस मूव माना जा रहा था। और ताइवान का यहाँ पर यह भी मानना है कि हमारा जो इंडिजिनस हाईकुन क्लास सबमरीन्स जो प्रोग्राम है इसमें काफी चैलेंजेस यहाँ पर आए। चाइना ये कभी नहीं चाहता था कि ताइवान खुद का अपना सबमरीन्स यहाँ पर डेवलप करे, लेकिन ताइवान ने चाइनीज डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर को बाईपास करते हुए अपनी नॉन रेड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क के जरिए खुद के सबमरीन्स को यहाँ पर डेवलप किया है। और ये जो नॉन रेड सप्लाई चेन है जो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक नेशंस का कंसोर्टियम है, जिसमें कहा यह जाता है कि यूएस के साथ साथ इंडिया भी है और बाकी जो अदर पार्टनर्स जैसे कि यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी इसमें शामिल है, जिसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर यह है कि जो हाई टेक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होते हैं इसे हम लोग चाइना से ना लेकर यूएस, इंडिया, यूके, जापान से हम लोग लेना पसंद करेंगे। जहां आज के टाइम में यूएस की तरफ से ताइवान को हाई इंड कॉम्बैट सिस्टम्स यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा सोनार से लेकर जो हैवी वेट टॉर्पीडोज है ये यूएस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर लो विजिबिलिटी जो सपोर्ट है, जिसे टियर 1, टियर 2 सपोर्ट्स भी कह सकते हैं, ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हल डिजाइन जो एक्सपर्टीज है ये शामिल है, सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल एडवाइजरी जो हम लोग ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूके है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्रिटिकल इंजीनियरिंग जो गैप्स है इस गैप को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ताइवान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत ताइवान को यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ एक साइलेंट एडवाइस भी दे रहा है सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए। और भारत के जो डिफेंस मेजर्स हैं, जिसमें भारत के जो डिफेंस MSMEs हैं, ये ताइवान को स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो रिटायर्ड इंडियन नेवी पर्सनल है जो सबमरीन को ऑपरेट करने के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, क्योंकि इनके पास में रशिया से लेकर जो फ्रांस है, जो जर्मनी है, इनके सबमरीन्स को इन्होंने ऑपरेट किया है। तो इस तरह के जो साइलेंट एडवाइजरीज है यहाँ पर ताइवान को दी जा रही है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ताइवान क्यों यहाँ पर हाईकुन क्लास सबमरीन्स को डेवलप कर रहा है। देखिए, आज के टाइम में चाइना की नेवी की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। चाइना के पास में 370 से भी ज्यादा शिप्स है, एडवांस सबमरीन्स है,
एयरक्राफ्ट कैरियर है। और रिसेंटली चाइना ताइवान को लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि चाइना ने हाल ही में अपने एयरक्राफ्ट को ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स में भेजा है। इसके अलावा 5 वेसल्स भी शामिल है, 2 शिप्स भी इसमें शामिल है। और आज से 2 दिन पहले की बात करें तो ताइवान हाई अलर्ट में था, क्योंकि ताइवान की तरफ से 2 चाइनीज वॉरशिप्स को यहाँ पर स्पोर्ट किया गया था पेंगू आइलैंड के पास में। और इसी अप्रैल महीने की बात करें तो ताइवान ने चाइनीज वॉर प्लेन्स को भी स्पोर्ट किया था। और ये उस टाइम की बात है जब ताइवान के जो अपोजिशन लीडर हैं, जो KMT पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो चाइना इंक्लाइंड माना जाता है, ये बीजिंग के विजिट में थे, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। तो ताइवान यहाँ पर ये चाहता है कि चाइना की वॉरशिप्स हो या फिर एडवांस सबमरीन्स हो, इसे काउंटर करने के लिए हमारे पास में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टॉर्पीडोज होनी चाहिए, एंटी शिप्स मिसाइल्स होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस तरह के सबमरीन चाहिए जो सी में माइंस को डिप्लॉय कर सके। और इन सभी चीजों में खरा उतरता है ताइवान का जो हाईकुन क्लास सबमरीन्स है, जिसे ताइवान खुद से यहाँ पर डेवलप कर रहा है। और चाइना ताइवान का जो टेंशन है, ये बियॉन्ड सी भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ताइवान के जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, इन्होंने चाइना के ए मैप नेविगेशन जो ऐप है, इसे यहाँ पर बैन कर दिया गया। इसको लेकर भी चाइना ने क्रिटिसाइज किया था। खैर, आपको पहले बता दें कि भारत का जो सपोर्ट है ताइवान को लेकर, इस चीज का जो दावा है, ये ताइवान का जो मीडिया आउटलेट्स है वो कर रहा है। इस पूरी चीज में भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाइपोथेटिकली मान के चलते कि अगर ये बातें सच है, तो कहीं ना कहीं ये भारत का एक रियल मास्टर प्लान है, जहां पर हम लोग डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एलियंस पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक क्वाइट पार्टनरशिप्स के जरिए जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं चाइना का जो अग्रेशन है साउथ चाइना सी में, इसे भी हम लोग इस मूव से काउंटर कर सकते हैं। मिस कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जाए कि भारत यहाँ पर एक नेटवर्क स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, जहां पर ईस्ट चाइना सी में जापान की तरफ से एक काउंटर मूव देखने को मिल रहा है चाइना के अगेंस्ट में, साउथ चाइना सी में ताइवान की तरफ से, और बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, और इंडियन ओशन रीजन में भारत ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है। जिससे होगा ये कि चाइना की जो नेवी है, ये स्ट्रेस रहेगी ताइवान की तरफ और जापान की तरफ, जिससे चाइना जो है इंडियन ओशन में अपनी जो प्रेजेंस है वो कम कर पाएगा। और अगर लगे हाथ हमें टाइम भी मिला, तो चाइना जहां एक टाइम में ताइवान में बिजी रहेगा, यही वो टाइम होगा जब भारत अपने अक्षय चीन को भी वापस ले सकता है। खैर, इस चीज को लेकर चाइना की तरफ से कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। लेकिन चाइना ने इसके पहले भी जापान ताइवान के बीच में जो एक मिलिट्री एंगेजमेंट देखने को मिल रहा था, इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने जापान को यह वार्निंग दिया था कि आप आग से खेल रहे हो। यहां तक कि आज से कुछ दिन पहले जापान ने अपने लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पॉलिसी को यहां पर चेंज कर दिया था, जिसको लेकर भारत ने यहां पे एक वेलकम मूव बताया था। अब इससे जापान जो है अपने लीथल वेपन्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार इसे देखने को मिल रहा है। और इसी चीज से चाइना काफी परेशान था। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इन्होंने अगले दिन यहाँ पर भारत को वार्न करते हुए ये कहा कि जो भारत है उन्हें हिस्ट्री यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन चाइना ये बातें हमेशा भूल जाता है कि चाइना अपनी जो प्रेजेंस है, हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान हो जहाँ सीपेक का निर्माण कर रहा है, और ये जो सीपेक है भारत के POK से होकर गुजरा है, जो भारत की सॉवरेनिटी को यहाँ पर वायलेट करता है, बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर बढ़ा रहा है, श्रीलंका को डेट ट्रेड डिप्लोमेसी में फंसाकर जो हम्बन टोटा पोर्ट है, इसे 99 ईयर्स की लीज में लिया हुआ है। एक टाइम मालदीव्स में भी प्रेजेंस देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि चाइनीज जो स्पाई शिप है, ये लगातार इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। जब भारत नोटिस में इशू करता है, तब चाइनीज जो शिप्स है ये इंडियन ओशन रीजन में मंडराते रहते हैं। तो भारत अगर ऐसे टाइम में ताइवान को यहाँ पे एक टेक्निकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट अगर दे देता है, ताकि ताइवान भी यहाँ पे एक सबमरीन्स को बना ले, तो चाइना के कंपैरिजन में भी ये एक छोटा रिस्पांस है। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।